वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। कहाँ पे हम एडजेक्टिव्स को नाउन बना करके यूज करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आ जाते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग ए क्लास ऑफ पर्सन्स। हम एडजेक्टिव वर्ड्स को ना प्लूरल नाउन की तरह बना करके ट्रीट कर सकते हैं और वहां पे ना ऐसे एडजेक्टिव्स का मीनिंग हो जाता है कि जिन लोगों की बात की गई है उन लोगों की कम्युनिटी पूरी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होने वाला। फर्स्ट, द कॉशियस। कॉशियस क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि अगर हम आर्टिकल न लगाते तो जो कॉशियस वर्ड है वो एडजेक्टिव अपने असली रूप में आ जाता। तो इसी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हमने आर्टिकल द को यूज किया है। ठीक है, तो ध्यान रहे, जहां पे एडजेक्टिव वर्ड होता है उसके पहले आर्टिकल होता है, वहां पे ये जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो अपना अस्तित्व खो देता है। इट मीन कि वहां पे ये वर्ड नाउन बन करके सामने आता है। ठीक है, और फिर ना ये अपनी पूरी कम्युनिटी की बात करने लग जाते हैं, जिससे ये जो वर्ड है ना वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब का यूज कर लेते हैं, मत भूलिएगा। द कॉशियस का मीनिंग हुआ द कॉशियस पर्सन्स आर नॉट ऑलवेज कावर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द रिच। अब देखिए, रिच वर्ड यहाँ पे क्या था? एडजेक्टिव था, आर्टिकल द का यूज किया गया, प्लूरल बनाया, तो इसका मीनिंग हो गया रिच पीपुल, यानी जितने भी पीपल होते हैं जो रिच हैं उनकी कम्युनिटी की बात कर रहा है कि जो रिच पीपल होते हैं वो नो नॉट हाउ द पुअर लीव। चलिए, अच्छा, अब देखिए ना, यहाँ पे आगे स्टार्टिंग में द रिच था, तो रिच जो था वो रिच की कम्युनिटी को शो कर रहा था। अब ये जो लिखा हुआ है ना द पुअर, ये यहां पर भी ना जो पुअर है वो एडजेक्टिव है, आर्टिकल लगा, प्लूरल नाउन बना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, द wicked flee when no man pursueth। अब देखिए, द विक्ड का मीनिंग तो होता है दुष्ट, यानी एडजेक्टिव है, आगे आर्टिकल लगा तो प्लूरल नाउन बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सभी विक्ड पीपल की बात हो रही है। ठीक है, भाग जाते हैं। ओके, चलिए, बट द राइटियस। अब राइटियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, आगे आर्टिकल लगा तो प्लूरल नाउन बना दिया, यानी यहाँ पे राइटियस पीपल की बात हो रही है, जो ऑनेस्ट पीपल हैं उनकी बात हो रही है। द राइटियस आर बोल्ड एज ए लॉयन। क्लियर? एक और देखिए, लास्ट, ब्लेस्ड आर द मेक। जो ब्लेस्ड पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? द मेक, हम्बल होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, जहां पे एडजेक्टिव्स आर्टिकल के साथ में यूज किया गया होगा वहां पे ये एडजेक्टिव ना रह करके प्लूरल नाउन बना लेती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एज सिंगुलर नाउन्स। अब देखिए, कुछ एडजेक्टिव का यूज ना अभी ऊपर पड़ा था एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग ए क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि एडजेक्टिव का यूज प्लूरल नाउन के तरीके। अब ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट लिखा है इसमें कह रहा है एज सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग सब अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका यूज ना सिंगुलर नाउन के तरीके किया गया हो और वहां पे ना ये नाउन का जब यूज कर लिया जाए वहां पे
माफ कीजिएगा अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी दिखाई पड़े। ठीक है, यानी कि सिंगुलर नाउन के तरीके यूज किया जाए और फिर उसका मीनिंग कैसे निकले, अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को दिखाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज द फ्यूचर इज अननोन टू अस। ओके, अच्छा आपको बता दें हम, जो फ्यूचर वर्ड होता है ना उसकी कई पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। जैसे फ्यूचर वर्ड हमारा नाउन भी होता है, फ्यूचर वर्ड हमारा एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर रहना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए अब द फ्यूचर लिखा हुआ है ना, तो अभी जो वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव जो वर्ड था, अब यहाँ ये एडजेक्टिव नहीं कंसीडर किया जाएगा। हालांकि होता तो है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव कंसीडर नहीं किया जाएगा, आर्टिकल लग गया है और आगे सिंगुलर नाउन है। ठीक, तो यहाँ पे फ्यूचर का मीनिंग हो गया फ्यूचरिटी। ठीक है, और जो ये फ्यूचरिटी है ये क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ही तो है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो हुआ। तो वही कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स का यूज सिंगुलर नाउन के जैसे होता है और तब इनका मीनिंग निकलता है अब्स्ट्रैक्टली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटिफुल। अब देखिए, ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन ये सेंटेंस में ना आगे आर्टिकल भी लगा है, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ना वो नाउन के जैसे यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा आपको समझाने के लिए ना ये ब्रेकर्स बनाए गए हैं, ये जिससे कि इनका मीनिंग जो बच्चा है वो क्लियरली निकाल पाए। ओके, चलिए तो दो कॉन्सेप्ट हमारे फिनिश हो गए, तीसरे में आ जाते हैं। सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम nouns and hence used in both numbers। अब देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स ना ऐसे होते हैं जो नाउन से बने होते हैं। ठीक है, अभी तक तो एडजेक्टिव जो था वो नाउन बना रहा था और अब क्या है ना, अब कुछ नाउन है जिनसे एडजेक्टिव्स क्रिएट हुए हैं, जैसे दोज derived फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। अभी जो ए सेक्शन का रूल है वो क्या कहता है, वो आपसे कह रहा है कि ये जो एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं, ऑस्ट्रेलियंस, कनाडियंस, इटालियंस, ये किससे बने हैं? ऑफ कोर्स ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये तो एडजेक्टिव्स हैं, ये तो हम जान रहे हैं। ठीक है, और ये जो एडजेक्टिव्स है ना ये बने हैं नाउन से। कौन से नाउन से, हमें आपको सबको पता है, ये हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली है ना, वहाँ से ये वर्ड्स क्रिएट किए गए हैं। और अब ये जो वर्ड्स है ना ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बी सेक्शन का रूल देखिए। सम डिनोटिंग पर्सन्स एज जूनियर्स, सीनियर्स, मॉर्टल्स, इंफीरियर्स, सुपीरियर्स, नोबल्स, क्रिमिनल्स, सैवेजेस, इलर्स, माइनर्स, ये सभी भी ना देखिए एडजेक्टिव हैं और कहाँ से बने हैं, ये हालांकि ये लैटिन एडजेक्टिव्स में आते हैं, इनको ना हम नाउन भी बना लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से और एडजेक्टिव भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको याद हो तो शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे एडजेक्टिव जो लैटिन है जिनका कंपैरेटिव फॉर्म बनता है, जिनका नहीं बनता, ये सब पढ़ा रखा है। वीडियोस नहीं देखे हो ना तो जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट सी सेक्शन का रूल देखिए। इफ यू डिनोटिंग थिंग्स जनरली एज सीक्रेट्स, टोटल्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स, ये सभी ना ये नाउन है, कभी नाउन के तरीके यूज कर लिए जाते हैं, एस लगा करके, एस हटा दिए जाएं तो इनका यूज ना हम एडजेक्टिव के तौर पे भी कर लेते हैं, अर्थात यानी दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स नाउन से बने हुए हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा। चलिए आपके सामने एक छोटा सा ये क्या लिखा है, नोट लिखा है, सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज नाउन ओनली इन द प्लूरल। जी, जैसे अगर कुछ वर्ड्स होते हैं ना उनमें हम एस जोड़ दें, अगर कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स में हम एस जोड़ देना तो फिर वो वर्ड प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आर्टिकल दा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जैसे लिखा है वैल्यूएबल्स,
अगर मैं एस हटा दूं तो वैल्यूएबल हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव। एस लगा दिया तो वैल्यूएबल्स बन गया, यानी कीमती सामान। ईटेबल से ना, ईटेबल अगर मैं कर दूं, एस हटा दूं, तो इट मीन कि फिट टू बी इटन, खाने के योग्य कोई चीज। ओके, लेकिन एस लगा दिया ना तो ईटेबल का मीनिंग हो गया वही हुआ, लेकिन नाउन हो गया। ठीक है, खाने वाली सारी चीजें। ओके, अच्छा अब आपके सामने ना ये कुछ फ्रेजेस हैं, और फ्रेज को आप पॉज करके धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ये देखिए जी। और अब हम अपनी वीडियो को ना फिनिश कर रहे हैं, और जो फ्रेजेस हैं उनको हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा हो मुझे ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी देना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।